घंटी लगी और घंटी लगी क्या रेडी हो गई, ऐसे नहीं कोई इंतजार कर दे। और अपना जो भी कार्य है, जो भी कुछ हमने दिनचर्या है, प्रातःकाल उठना है, मुसलपान करना है, सोच जाना है, ईश्वर चिंतन करना है, प्राणायाम आदि करना है, व्यायाम करना है, सब कुछ करना है। देखो व्यायाम करना बहुत जरूरी है। व्यायाम के बिना हम अपने शरीर की प्रक्रिया को ठीक नहीं रख सकते। हमारा ध्यान क्या हालत है, वो खाने को यार कुछ यार खाने को कुछ नहीं मिलती, तो ऐसा ही मामला, खाने को कुछ मिलता ही नहीं, व्यायाम कैसे करें, ये बहुत भूल है। उचित मात्रा में थोड़ा ढंग की रोटी ठीक ठाक से मिलती रहे तो ठीक है, ज्यादा से ज्यादा माल खाने की जरूरत नहीं है भाई। माल को हजम भी तो करना है। माल तो हमने ठोक लिया, खुद दबा गए, बढ़िया बढ़िया माल खा लिया, हर हाथ पा हिला ही नहीं। अब क्या हो, कहीं कब्ज होगी, कहीं कुछ होगा। अब उस कब्ज को दूर करने के लिए भाई त्रिफला लेंगे, कहीं कोलेस्ट्रोल लेंगे, कहीं कुछ लेंगे, लेकिन व्यायाम नहीं करेंगे और उसकी मात्रा नहीं घटाएंगे। देख ठोका ठोक ठोका ठोक ठोका ठोक, अब मतलब लगे रहेंगे। कहने का मतलब है हम अपने जीवन में संतुलितता लाएं। हमारा जीवन क्या हो, संतुलित हो, हमारा आहार भी क्या हो, संतुलित हो, व्यवस्थित हो, तो गाड़ी ठीक हो जाती है और दिनचर्या हमारी ठीक हो तो सारा मामला ठीक हो जाता है। और जब हमारी दिनचर्या ठीक होगी ना, जब ही हम ब्रह्मचर्य की दृष्टि से सुरक्षित रह सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जब हमारी दिनचर्या अगर व्यवस्थित होगी तो हम ब्रह्मचर्य की दृष्टि से ठीक रह सकते हैं, हम अपने आप को संतुलित बना सकते हैं और जो हमारी जीवनी शक्ति है उसको अपने शरीर में हम जज्ब कर सकते हैं। और यदि हम अपनी दिनचर्या आदि को ठीक नहीं रखते तो हमारा जीवन बेकार हो जाता है। आजकल एक फैशन हो गया ना, आजकल तो फैशन बना लिया ना हमने कि भाई देर से सो, देर से उठो। मतलब रात के 11-12 बजे टेलीविजन वो क्या नाम मोबाइल देख रहे, कोई गेम खेल रहा। तो कुछ लोग कहते हैं कि यार अष्टदिया नहीं होती, ऐसा नहीं होता, ऐसा है भाई। देखो कठिनाई तो आ ही करती, धीरे धीरे हो जाता सब कुछ, लेकिन लगने की देर होती है ना। जब आदमी लगता है थोड़ा से सब कुछ कर लेता है। अब राजू है, और राजू बेचारा बावड़ा सा लगता है। अब क्या पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा। अब देखो उसको चौथे जाएगा, दूसरा बार चलेगा, और मेरे हिसाब से उसका पिछला भी सारा ठीक होगा। पिछला जो है ना उसका सारा वो भी 3 सवा 3 अध्याय के करीब उसका बिल्कुल पक्का होगा। मुझे तक ऐसा विश्वास है 3 अध्याय तो बिल्कुल पक्के ही हैं इसके। जब उसको पूछ कर देख लेना, मतलब वैसे अगर भाई ये कब मैं खाऊंगा नहीं तो पूछ कर देख लेना उसको, 3 अध्याय तो बिल्कुल पक्के होंगे इसके एक्यूरेट कुछ भी। और उसके 2 अध्याय मतलब चौथे अध्याय के 2 पास शुरू होगी, लेकिन उससे मतलब नहीं किसी तो दुनिया से काम बता दिया। काम को अपने को इस प्रकार से निष्ठा के साथ करेगा कि बिल्कुल तसल्ली के साथ, उसमें कहीं ऊक चूक नहीं होने देगा कि लापरवाही कर दिया, हाँ ठीक है हो जाएगा। और उसके बाद अपना काम निपटा और अपनी पढ़ाई में लग जाएगा, वो तो उसको मतलब नहीं दुनियादारी से। तो भाई जब होगी ना रिश्तेदारी तो अब हम क्या तो करें, हाँ भाई ये तो याद नहीं होती, अरे तो ऐसा है, याद कर पिछला चला जाता है, आगे याद करते हैं फलाना ढिकला। इस रोने रोने से क्या हो जाएगा, रोने रोने से कुछ नहीं होना, वो तो करने से होगा। जब हम एक दृढ़ संकल्प कर लेंगे ना तो आदमी कर लेता है। भाई एक देखो एक बात है, मेरे जैसा दंडफील आदमी जब वो कर गया, थोड़ा बहुत तो पट गया, 2-2.5 घंटे दूसरे दंडफील में लगे थे ना, और जो मैं वो ही पड़ गया तो तुम क्यों पढ़ सकते हो भाई, ऐसी बात नहीं है। बस लेकिन एक दिमाग में एक कीड़ा खाओ कि भाई कैसे भी हो जैसे भी हो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पढ़ना है। तो कहने का मतलब जो आदमी लगा रहता है ऐसी बात नहीं, सफल हो जाता है। वो लोग कहानी बता करते हैं ना कि एक राजा जो था ना सेना से डर कर भाग गया, गड्ढे में बैठा था, और जब भाग गया तो फिर वो क्या हुआ, गड्ढे में जो देखा वहाँ एक चींटी थी। वो चींटी जो थी बार बार चढ़ गिर जा, बार बार चढ़े गिर जा, बार बार चढ़े गिर जा, लेकिन जब अंतिम बार पास होगी उन्होंने कहा अरे भाई गजब, देखो इसका प्रयास, देखो कितना प्रयास है इसका, गिरी थी फिर चढ़ी तो देख चढ़ी गया, तू ऐसा कायर हिगड़ा तू यहाँ का बैठ गया, एकदम तलवार उठाकर चल गया विजय प्राप्त। तो कहने का मतलब ये है कि जी आदमी मैदान में डट जाता है ना और संकल्प कर लेता है। देखो संकल्प के बिना नहीं होता, हमारा संकल्प क्या हो, दृढ़ होना चाहिए कि हमें इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करना, कुछ भी हो जाए, आंधी हो मीह हो कुछ भी हो, ऐसा नहीं अरे यार तो आज यार बारिश हो रही थी और क्या करें, 204 आज थोड़ी देर सोई लेट जाए, अरे यार आज तो बारिश हो रही थी, सोचा यार चारों तरफ गिला व्यायाम क्या करें, छोड़ो यार छोड़ रहा। तो जहाँ ऐसा ढीलापन होता है ना
भाई आंधी जाए, चाहे कुछ भी जाए, कुछ भी हो, हमारी जो दिनचर्या को होनी है, हमें प्रातःकाल उठना है, हमें क्या है ईश्वर उपासना करनी है, हमें क्या प्रणाम आदि करना है, हमें घूमने के लिए जाना है। अरे तोले वाले का चलना नंगा, बारिश हुई तो नंगा स्नान हो जाएगा बढ़िया, उसमें क्या परेशानी आएगी। तो इस प्रकार से यदि हमारे जीवन में कुछ एक अग्नि है ना, हमारे अंदर एक आग है, हमारे अंदर एक जोश है, तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। अब आप बिल्कुल ठंडे पड़े बुझा देवा जैसा हो ना, बस है ही नहीं, बुझ में मर गए, बिल्कुल हत्या होगी, हो आगे को पाठ है पीछे गिरेगा, तो भाई वहां कुछ नहीं होता। तो इसलिए हमारे जीवन में अग्नि होनी चाहिए, और वो अग्नि कहां से आएगी, वो ब्रह्मचर्य से आएगी। ब्रह्मचर्य इसका क्या है, मूल है भाई, वही तो ना, जो कुछ हम भोजन करते हैं, खाते हैं, 40 दिन में उसकी एक बूंद बनती है, और वो बूंद अगर हमने अपने शरीर में उसको जज नहीं किया तो बेकार है। वो जो हमने 40 दिन तक भोजन किया है, इतना हमने भोजन ठोका है और वो सब कुछ किया है, बेकार है वो। यदि उस चीज को हमने अपने शरीर में जज नहीं किया, और वो जज का होगी या तो प्रणाम आदि के द्वारा, या व्यायाम के द्वारा, या विद्या में अपने को खो दे, पढ़ने में अपने को लगा दे, कहीं ना कहीं उसको हम लगा दें। ऊर्जा है, ऊर्जा जाएगी। ऊर्जा जो होती है ना, वो निष्क्रिय नहीं रह सकती। बिजली बनती है ना, बनाते सप्लाई करनी पड़ती ना, रोक नहीं पाते ना। ठीक इसी प्रकार से वो हमारे शरीर की ऊर्जा बिजली है, यदि हम उसको सही दिशा दे देंगे, सही दिशा में उसको ले जाएंगे, व्यायाम आदि के द्वारा, प्राणायाम आदि के द्वारा, या किसी अपना जो हमने उद्देश्य बना, उस उद्देश्य पर मरने जीने के लिए हम तैयार रह करके उसको नई सही दिशा दे देंगे, तो वह हमारे शरीर में ऊर्जा क्या है, ऊर्जा रूप धारण कर लेगी। और जब हम उस ऊर्जा को सही दिशा नहीं देंगे तो बस फिर क्या हो, निराश हो जाएगा, अब फिर बैठे रहेंगे, अरे क्या करना चाहिए, हम तो मरी कुछ नहीं, जिंदगी बेकार है। तो इसलिए हम सदाचार के प्रति जागरूक रहें, सचेत रहें। ये जो स्पर्श आदि दोष हैं, इनसे बच करके रहें, तो जीवन क्या होता है, बढ़िया बन जाता है, और अच्छा बन जाता है, योग्य बन जाता है। जीवन में जितनी भी अच्छाइयाँ आएंगी तो मनुष्य उतना ही अच्छा बन जाएगा, और जितनी बुराइयां आएगी मनुष्य उतना ही क्या होगा, बुरा हो जाएगा, पता नहीं क्यों चला जाएगा, विनाश हो जाएगा, कहीं किसी दिन का नहीं रहेगा। कितने लोग बर्बाद हो रहे हैं आज, कितने लड़के लड़कियां बर्बाद हो रहे हैं, और जिस देश का युवा बर्बाद हो जाता है, युवा शक्ति बर्बाद हो जाती, समझो वो देश क्या है, उसका भविष्य अंधकार में है, उसका भविष्य क्या है, अंधकार में है। तो हमारा कुछ जीवन बढ़िया बने, मनुष्य जीवन तो मिल जाता है किसी कारण से, लेकिन यदि हमें सही दिशा नहीं मिलती, हमें सच्चा मार्ग नहीं मिलता, वेद का रास्ता नहीं मिलता, तो हम भटके रहते हैं, सारी उम्र पत्थरों में सिर फोड़ते रहते हैं, और मिलना जाना तो कुछ है ही, क्या मिलना, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो इस प्रकार से हम जो हमारे काम है वो भी हम दूसरे के ऊपर थोप देते हैं। अरे जो हमारा काम है झाड़ू लगाना, हमारा काम है, परमात्मा थोड़ा लगाना होगा। हम सोच रहे हैं कि परमात्मा मेरे घर में झाड़ू लगा दे, हे परमात्मा मुझे रसगुल्ले बना के खिला दे, परमात्मा रसगुल्ले बना के खिला नहीं आएगा, वो उसका काम ही नहीं है, वो कर ही नहीं सकता उस काम को, उसका तो जो काम है वही करेगा, जो काम हमारा हम अपने आप करके खाएं। इस प्रकार से थोड़ी प्रातःकाल इसमें थोड़ी सी चर्चा हुई, तो इस पर थोड़ा विचार करें और अपने जीवन में अपनाएं।